हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जेठानी जी और उनके एडिटर विष्णु के बारे में बात, क्योंकि इनके बीच जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है सोशल मीडिया पे वो तो किसी से छुपी है नहीं। आप लोगों ने देखा है कि विष्णु जो एडिटर है उसने बहुत सारे आरोप लगाए हैं जेठानी जी के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर, उनके जूठा खाना, बाथरूम साफ करने से लेकर, धोखा देने से लेकर, धोखे से जो अंकुश सक्सेना के घर से बुलाया उनको लालच दे के, ये सारे आरोप यहाँ पे लगाया है। उसके बाद जेठानी जी का भी वीडियो आता है। जेठानी जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए कि भाई हमने कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि जब एडिटर ने यहाँ पे एक वीडियो डाला था ना, उसने यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप चैट डाले थे अपने और जो जेठानी जी हैं उनके, उसी से लेकर यहाँ पे भड़क गई थी। उसमें तो ये बोली थी कि हाँ पैसे देने हैं, और अब ये बोल रही है कि हमने कोई पैसे नहीं देने हैं जेठानी जी, क्योंकि उसने बहुत छुट्टी मारी है और उस पैसे वो छुट्टी में कट गए हैं और कुछ पैसे हमने उसको पहले से दे रखे थे। अब यहाँ पे एडिटर की बात भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि कुछ बातें मुझे उसकी ठीक भी लगी और कुछ बातें मुझे उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो वो कह रहा था कि पहले मैं अंकुश सक्सेना के घर काम करता था और वहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर मैं 12 बजे भी खाना भूख लगती तो मुझे बना के देते थे। मैं वहाँ सिर्फ एडिटिंग का काम करता था, ना मैं वहाँ शूटिंग का काम करता था, और वहाँ मैं फेसबुक का 10% लेता था और वहाँ मुझे एडिटिंग का 12,000 मिलते थे। मगर यहाँ पे जो जेठानी जी के पति और जेठानी जी ने ना उनको लालच दे दे के अपने घर बुलाया कि भाई कब तक तू ये बसों का सफ़र करेगा, कब तक तू ट्रेनों का सफ़र करेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह जो लालच दिया था ना, उसके कारण वो यहाँ पे जेठानी जी के घर में आया था। और इसका कहना है जो एडिटर है कि भाई जब मैंने इनसे पूछा कि मेरी सैलरी क्या होगी, मगर इन्होंने बोला कि सैलरी हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ये लीक नहीं करना चाहिए, अगर लोगों को पता चलेगा हम ये गुप्त रखना चाहिए। तो इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है यार? बिना सैलरी के कौन किसी के घर जा सकता है? एक तरफ तो तू बोलता है कि मेरे सक्सेना के घर में बहुत मज़े थे, और सक्सेना जो भैया भाभी हैं स्वाति और सक्सेना वो बहुत अच्छे लोग थे, मुझे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं जहाँ टॉयलेट जाता था वो टॉयलेट साफ़ करके भी देते थे, मुझे वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता था, मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार मुझे खाना मिलता था, जब मैं चाहूँ मैं खाना खाता था, जब मेरे मर्ज़ी होती थी मैं बनाता था भी था। जब तुझे इतना ऐश आराम मिल रहा था, हर चीज़ की सुविधा उस घर में मिल रही थी, तो तू उस घर को छोड़ के जेठानी जी के घर में क्यों गया? इसका मतलब तू धोखेबाज है, दगाबाज है। तू तेरा काम है कि भाई मैं हर बड़े बड़े ब्लॉगरों के घर जाऊंगा और मैं पता करूंगा कि कहाँ किसकी इनकम कितनी है, किसकी इनकम कितनी है ना। शायद तुझे लालच आ गया, तुझे लगा कि भाई मैं जेठानी जी के घर जाऊंगा तो जेठानी जी शायद मुझे 50-60 हज़ार से कम देगी नहीं, मगर जेठानी और जेठानी जी के जो हस्बैंड है उन्होंने तुझे बनाया उल्लू। ये हुआ ना कि भाई तू बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं और मैं भी इतना बेवकूफ़ था, अब जाके मुझे समझ में आया। तो बहुत सारे राज यहाँ पे एडिटर ने खोला, और एडिटर ने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये लगा कि मुझे एडिटिंग का काम ही करना पड़ेगा, और मैंने इनसे साफ बोल दिया था कि भाई मैं फेसबुक का 10% लेता हूँ। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कहा कि देख लेंगे जो भी है। बाद में इन्होंने मुझे 5% में काम दिलाया, और जब सैलरी देने की बारी आई तो इन्होंने मुझे 13,000 पकड़ा दिया था। तो मैंने सोचा कि भाई, तब मैंने अपनी दीदी से बोला कि दीदी 13,000 ये क्या जो आपने दिए था उसमें काट दिया? तो भैया ने बोला कि ना हम 2,000 बढ़ा के दे रहे हैं, वो तो चले, वो तो छोड़ो, 2,000 बढ़ा के दे रहे हैं, 14,000 हम तुझे दे देंगे। तो मैं थोड़ा शौक हो गए, मैंने सोचा कि 20-30 हज़ार तो ये लोग मुझे देंगे, 20-25 हज़ार, मगर इन्होंने थमा दिया इसके हाथ में कितना, 12,000 या 13,000। तो यही होता लालच, बोलते हैं ना लालच का फल हमेशा बुरा होता है ना। जब तुमने लालच किया, यहाँ पे स्वाति और सक्सेना को धोखा देकर वहाँ से गए थे, और वहाँ भी ये मतलब स्वाति और सक्सेना ने इसको भेजा नहीं था, ये वहाँ भी झूठ बोल के गया है कि मेरे गांव में कुछ शादी वगैरह है या कुछ है, वहाँ से भी ये झूठ बोल के आया था। इसने भी क्लियर नहीं किया था कि मैं जेठानी जी के घर में जा रहा, तो इसका मतलब इसने स्वाति और उसको भी धोखा दिया है। और अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी फैलाई गई है, क्योंकि जो लपुआ कंपनी है, ये टोना टोनी लपुआ की कंपनी है, और यही कंपनी इन एडिटरों को ब्लॉगरों के घर में भेजता है। तो जो ये लपुआ की आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, लप्पू लप्पी की जो स्विगी फुगी सबकी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, तो इसको दबाने के लिए यहाँ पे ये एडिटर को पैसे देकर यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने के लिए कहा गया है कि इसके जो दिमाग
सबका ध्यान जेठानी जी और एडिटर की तरफ जाए और जो लपुआ का कंट्रोवर्सी था उसका ध्यान, लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाए। तो ये कंट्रोवर्सी लपुआ ने जानबूझकर फैलाई है, किसी लोगों का ये कहना है। अब एडिटर है विष्णु, उसका कहना है कि भाई दीदी और जो भैया है उनके घर में मेरे साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। बोलते तो ये था कि मैं घर का मेंबर हूँ, मगर मेरे साथ ना घर का मेंबर जैसे वाला व्यवहार नहीं किया जाता था। एडिटर के बहुत आरोप लगे हैं यहाँ जेठानी जी पे। उनका कहना है कि जो भैया हैं वो तो बिल्कुल अच्छे हैं, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो दीदी है वो दीदी हर चीज़ में मेरे साथ भेदभाव कर देती, अन्याय भी कर देती। जैसे उनका जो छोटा बच्चा है वो गाली गलौज करता था, मुझ पर थूकता था, हाथ भी उठाता था, और जो उनके माता पिता था वो मुझे टोकते थे। वो मेरे घर वालों तक गए, मेरे माँ बाप के संस्कारों पे तक गए हैं। और जो मेड के जो गद्दे थे उन पे वो मुझे सुलाते थे। मेरे लिए कोई कमरा वगैरह नहीं था, मेरे को जूठा खाना भी खिलाया गया और मेरे को से टॉयलेट भी साफ़ किया गया, मेरे को चाय तक नहीं पूछते थे ये लोग। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मुझे सही भी लगी एडिटर की, और कुछ कुछ चीज़ें मुझे बनावटी भी लगी। कुछ चीज़ें के लिए मैं यहाँ पे जेठानी जी को भी जिम्मेदार मानती हूँ, जो अक्सर हर किसी के घर में होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो जो यहाँ पे एडिटर का कहना है कि भाई मेरे लिए कोई कमरा नहीं था, मुझे मेट के गद्दे में सुलाया जाता था, और कभी एक जगह नहीं सुलाया जाता था, कभी हॉल में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऐसे मेरे को सुलाया जाता था। तो ये गलत बात है भाई। जब तुमने किसी को घर में बुलाया है और किसी को एडिटर बुलाया है, तुम उसको अपने घर का मेंबर मानते हैं, तो उसको एक सेपरेट कमरा तो आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेपरेट कमरे में रहेगा तो वो तभी तो एडिटिंग कर पाएगा। और एडिटर का कहना है कि मुझे पहले सिर्फ एडिटिंग के लिए बुलाया गया था, मगर मुझे यहाँ शूट भी करना पड़ा था, एडिटिंग भी करना पड़ रहा था, फेसबुक, वाईटी, इंस्टा सब चीज़ में करना पड़ रहा था मुझे। उसके हिसाब से ये लोग मुझे बहुत कम पैसे दे रहे थे। तो ये भी बहुत गलत था। एक तुम बंधुआ मजदूरी वाली बात कर रहे थे कि भाई जो हम बोलेंगे वो तुम करो, बंधुआ मजदूरी होते ना जैसे, वो तुम लोग करा रहे थे। और ये बड़े बड़े ब्लॉगर तो कमाते इतने सारे हैं, कम से कम 1 लाख इनके व्यूज आएंगे तो कम से कम ये महीने के 8-9 लाख आसानी से कमाते हैं। तो मगर ये एडिटर और जो इनके शूटर होते हैं, जो इनके होते हैं ना मेड काम वाले, इनको ये पैसे देने के लिए इतना मतलब कंजूसी क्यों करते, टाइम पे ना इनको पैसे देते हैं कुछ। उधर जेठानी जी का कहना है कि मैं हर टाइम पे पैसे देती हूँ, और अगर जो भी वो है एडिटर वो सामने दिखा दे जो भी मैंने जब पैसे दिया है वो सामने, मगर यहाँ पे एडिटर नहीं दिखाए। अब यहाँ पे दूसरी बात विष्णु का कहना है कि भाई ये इनका जो बच्चा है ये बहुत गलत हरकत करता था मेरे साथ, गाली देता था, थूकता था और बहुत गंदा व्यवहार करता था, मगर यहाँ पे कोई नहीं बोलता। हाँ, भैया देखते थे तो भैया टोक देते थे, मगर दीदी कभी नहीं टोकती थी जेठानी साहिबा। तो यहाँ पे जेठानी साहिबा की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हमारा जो छोटा बच्चा है, तो अगर हमारा बच्चा भी हमसे भी इस तरह का व्यवहार करेगा, अगर बाहर वाले से भी वो इस तरह सा व्यवहार करेगा, काम वाली से, किसी से, तो हम थप्पड़ मार देते हैं इसके लिए, क्योंकि भाई गलत है। बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसके लिए उसको सज़ा देनी ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके वो किसी पे भी कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगा। तो यहाँ पे दीदी का बहुत गलत है कि वो अपने बच्चे को मतलब अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है, अच्छे संस्कार नहीं दे रही है। तो यहाँ पे एडिटर का साफ है कि वो कुछ नहीं बोलती थी, उसको बढ़ावा देती थी, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मुझे सरासर गलत लगा, क्योंकि बच्चों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और हर गलत चीज़ पे उसको ये नहीं देना करना चाहिए कि भाई ठीक कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे बच्चा गलत करता है ना, वहाँ पे टोकना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जो जेठानी जी है वो गलत लगी। तीसरी बात इनका कहना है कि जूठा खाना, जूठा खाना जो एक वीडियो में मैंने भी देखा था, जूठी मिठाई देते हुए जो एडिटिंग करा गया था। मगर यहाँ पे इसने कहा कि जो इनके घर में मेहमान आए थे, डाइनिंग टेबल से इन्होंने जो थाली से पकोड़े अपनी काम वाली से मंगवाया और वो मुझे दे दिया था, बासी खाना ही देते थे। भाई सबसे पहले ना, कोई तुम्हारे घर में रहता है, तुम घर के मेंबर मानते हैं, या घर से कोई मेहमान है, तो उसको बासी खाना कभी नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट हम अपने घर में खुद बासी खाना नहीं खाते हैं। तो इन जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, ये एक रोटी भी गाय को तक नहीं देते हैं, एक रोटी भी चिड़िया तक नहीं देते हैं, एक रोटी भी कुत्तों तक नहीं देते हैं। तो ये जो बचा हुआ खाना होता है ना, जिसका कोई मेहमान वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते, जो इनके यहाँ मेट होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको दे देते हैं। भाई जब तुम वो बासी खाओ, जूठा खाना तुम नहीं खा सकते, वो बासी खाना तुम नहीं खा सकते, तो गरीब लोग कैसे खा सकते हैं? जो तुम्हारे घर में रहते हैं वो मेट, वो कैसे खा सकते हैं? वो क्या इतने वो रहते कि गैर गुजरे कि तुम उनको दे दें? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ पता 3-6 रोटी बनती है, 2 सुबह, 2 शाम को और 2 रात को।
तो वो हम पीस के, गाय तो मिलती नहीं है, मगर वो पीस के मैं पता क्या करती, एक साथ मिक्सी में पीस के ना चिड़ियों को देती हूँ। 6 रोटी हमारे यहाँ परमानेंट बनती है भाई। 6 पे तुम लोग तो एक रोटी नहीं बना सकते, हम तो 6 रोटी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गाय भी नहीं रहते हैं और कुत्ते भी नहीं खाते हैं। कुत्तों को बिस्कुट चाय की आदत पड़ गई है, वो भी नहीं खाते। मैंने 2-3 बार कुत्तों को भी बाहर खाना रखा था, वो भी नहीं खाते। हम 6-6 रोटी बाहर रखते हैं, चिड़ियाओं को रखते हैं, हम किसी को नहीं देते हैं बासी खाना। ये बहुत गलत बात है। जब हम लोग बासी खाना नहीं खा सकते, जूठा नहीं खा सकते, तो हम लोगों को क्यों दे भाई? गरीब लोगों को, काम करने वाले लोगों को, ऐसे को क्यों दे? चौथी बात, इन लोग जो एडिटर है इसका कहना है कि भाई ये लोग ना चाय कभी नहीं पूछते थे। पहले पहले इन्होंने दिया, बाद में ये मुझे कभी चाय नहीं पूछते थे, और कभी देते भी थे बाद में ये अलग कप में देते थे। जो दीदी है और जो भैया हैं वो नहीं करते थे। जब तुम उस इंसान को अपने घर का मेंबर मान रहे हैं तो क्यों ना तुम उसको भी उसी कप में दो। हमारे यहाँ भी भाई 4-5 कप है, मेरा अलग स्टील का कप है, मैं स्टील ही में पीती हूँ, मैं कांच के कप में नहीं पीती हूँ। और जो हमारे मेहमान वगैरह होते हैं ना, हमारे सेम कप होते हैं ना, मैं किसी को बदलती हूँ, चाहे मेहमान है चाहे कोई भी है, चाहे हर किसी को मैं उसी कप में देती हूँ। भाई जब हम उसमें पी सकते तो तुम क्यों नहीं पी सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलती हूँ। और चाय तो हर किसी के घर में बनती है यार, 2 टाइम तो बनती है, शाम सुबह। तो 2 टाइम तुम्हारे पास जब तुम अपने लिए बना रहे थे तो उसको क्यों नहीं दे सकते? चौथी बात, इसका कहना है कि भाई मुझसे बाथरूम साफ़ कराते थे, जिस बाथरूम में मैं जाता था, यूज़ करता था। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे एडिटर ही गलत लगा। जिस कमरे में तुम रहते थे, जिस बाथरूम को तुम यूज़ कर रहे थे, उस बाथरूम को कोई और साफ़ करने थोड़ी नहीं आएगा, तुम ही तो साफ़ करोगे। यहाँ पे तुम्हारी बात बहुत गलत लगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे एडिटर ने बताई है जो मुझे कुछ फेक भी लगी, कुछ सही भी लगी। जो इस यहाँ पे जेठानी जी आई है अपनी बात को लेके कि भाई बहुत सारे कपड़े ले लेता था गाँव से लेके, सारे हमारे वॉशिंग मशीन में धोता था, ये करता था, वो करता था, बिजली का बिल आता था बहुत सारा ना। तो भैया जब लोग गाँव जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं लड़के कमरे में रहते हैं, तो गाँव जाते हैं तो कपड़े भर भर के ले जाते हैं, वहाँ मेरी माँ धोएगी, मेरी बहनें धोएंगी। तो भाई तो तेरी भी गलती है, इतने सारे कपड़े तो गाँव से लेके आता था, क्यों गाँव में धो धा के आ जा, तेरी माँ है, बहनें हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, तो वहाँ से धो के आ जाता। तो तुझे क्यों लगता है कि मैं वहीं जाऊँगा, वॉशिंग मशीन देखा तो वहीं धोऊँगा? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में अगर क्लियर करने बैठ जाऊँगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, और देखते हैं आगे क्या होता है। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। अपना ध्यान रखना, बाय।